दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले 100 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 2 दिन लगते थे। अब 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच सकते हैं और हम हर दिन अपनी गति में और बढ़ोतरी कर रहे हैं। बैलगाड़ी से मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी से प्लेन, प्लेन से रॉकेट और अब शायद लाइट की स्पीड। क्या ये हो सकता है कि हम प्रकाश यानी लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करने लग जाएं? यानी कि पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर। और अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या हमारे शरीर पर यह बुरा असर डाल देगा? आइए ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। क्या है लाइट की स्पीड और असलियत में ये कितनी होती है? वैसे तो लाइट की स्पीड जगह जगह पर अलग अलग होती है और इसमें कई फैक्टर्स निर्भर करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, एनवायरनमेंट, ग्रेविटी वगैरह। ये सब मिलकर इसकी स्पीड कम कर देते हैं। मगर अगर इसको बिल्कुल ही वैक्यूम में रखा जाए तो इसकी स्पीड आती है कुछ 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये वैक्यूम सिर्फ और सिर्फ हमें स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में ही मिल सकता है। आपको बता दें कि सूरज की पृथ्वी से दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है और सूरज की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो सोचिए कितनी ज्यादा स्पीड है ये, और इस स्पीड से आप चलने वाले हैं एक दिन। तो अगर हम इस स्पीड से चलने लगे तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आएगी वो होगा कुछ भी नहीं, यानी कि घनघोर अंधेरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लाइट के बराबर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में, और तब जाकर वो दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, आप खुद ही लाइट की स्पीड से भाग रहे हैं, तो लाइट जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर पड़कर आपकी आंखों तक वापस आएगी तब तक आप उसको पार कर चुके होंगे, और ऐसे में फिर आपके सामने सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा होगा। आपको लगेगा कि सब कुछ गायब हो गया, मगर असलियत में वो वहीं पर होगा। दूसरी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जी हाँ, आप ज्यादा साल जिंदा रह पाएंगे अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाते हैं, तो आप समय को पीछे छोड़ देंगे। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सोचिए कि आप किसी स्पेसशिप में सवार होकर किसी प्लेनेट पर जा रहे हैं, जहाँ पर जाने के लिए फर्ज करिए कि 30 साल का समय लगता है। मगर अब आप लाइट की रफ्तार से ट्रेवल करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे कुछ ही दिनों में और लौटकर वापस भी आ जाएंगे कुछ ही महीनों में। मगर एक मिनट, हमारी पृथ्वी तो लाइट की स्पीड से नहीं घूम रही है, वहां पर तो अभी भी 24 घंटे के हिसाब से दिन बीत रहे हैं। तो जब आप लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रहे होंगे, पृथ्वी पर 30 साल बीत जाएंगे, और आप पृथ्वी से ज्यादा तेज भागकर जब वापस आएंगे तो आपकी उम्र में जब कुछ ही महीने बीते, वहीं पृथ्वी पर 30 साल बीत गए होंगे और आपके आसपास के सब हो गए हैं बूढ़े। लाइट की स्पीड से तेज रफ्तार में सफर करके आप आगे नहीं बल्कि पीछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल करते हैं तो आप पास में चले जाएंगे और अतीत को महसूस करेंगे। कंफ्यूज, राइट? चलिए समझाते हैं। देखिए, आज हमारे पास सूरज की जो किरण आती है वो 8 मिनट के अंदर पृथ्वी पर पहुंचती है। मतलब अगर गलती से सूरज का फ्यूज उड़ गया और गायब हो गया तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। इस तरह हम सूरज की 8 मिनट पुरानी लाइट को देख रहे हैं। अगर हम लाइट की स्पीड को बीट कर देंगे और उससे आगे पहुंच जाएंगे तो हमें पुरानी लाइट्स दिखने लगेंगी, यानी कि हम पास में पहुंचते जाएंगे, जिससे हमें यूनिवर्स को बनते हुए देखने का अवसर मिलेगा। इस स्पीड पर ट्रेवल करने से हमें सारे इवेंट्स आगे पीछे होते हुए दिखाई देंगे। मतलब मानिए कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को चांटा मारा और उसी समय दूसरे आदमी ने भी उसको चांटा मारा, तो अगर आप नॉर्मल मोशन में हैं तो आपको दोनों चांटे एक साथ दिखाई देंगे। मगर अगर आप लाइट की स्पीड पर भाग रहे हैं तो यहाँ हो जाएगी गड़बड़। मतलब कि अब आपको पहले वो चांटा दिखाई देगा जो आपके ज्यादा करीब है, और दूसरा चांटा जो कि एक ही समय पर पड़ा है वो बाद में दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीजें तब दिखती हैं जब लाइट उन पर पड़ती है, फिर हमारी आंखों पर। मगर अब हम लाइट की स्पीड से चल रहे हैं तो टाइम हमसे पीछे हो गया, और इस वजह से हमारे करीब की चीजें हमें पहले दिखेंगी, दूर की चीजें बाद में, और ऐसा करते करते हमारी सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो ये सारी ऊपर बताई गई चीजें लाइट की स्पीड पर चलने से हमारे साथ होंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम लाइट की स्पीड से चल पाएंगे? वैसे तो अभी ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मगर जैसा हमने पहले शुरुआत में कहा था, रफ्तार ने इंसानों की जिंदगी बदल दी है। अगर आपको याद होगा तो पहले एक लेटर को 400 किलोमीटर पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लगता था। अब मेल करेंगे तो 4 सेकंड में 6000 किलोमीटर दूर बैठे आदमी को आपका इंटरनेट वाला लेटर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप करेंगे तो 2 सेकंड में देख लिया जाएगा। मोबाइल करेंगे तो 1 सेकंड से 2 सेकंड में वो आवाज सुन लेगा। इस स्पीड की वजह से पहले हमारा भविष्य कुछ और था, लेकिन अब ये हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड में बदल रहा है, और हमने इस सब में तरक्की ही की है। हम अभी तक पीछे नहीं गए हैं, मगर फिर भी हमारे पास अभी भी इतनी स्पीड नहीं है कि हम चंद्रमा पर जाकर चाय की एक चुस्की लेकर वापस धरती पर 1 घंटे में लौट आएं।
मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर अगर कोई शाम को डिनर करने का प्लान बनाता है तो शाम के 5 बजे पृथ्वी से निकले, डिनर करे और सुबह होते ही वापस यहाँ आकर मेट्रो पकड़कर काम पर चला जाए। आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, मगर हो सकता है भविष्य आ जाए और हम सब लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लग जाएं। और आज जो हम विकास देख रहे हैं, आगे चलकर इससे कई हजार गुना ज्यादा विकास हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस तरह की स्पीड को हासिल करने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है, मगर उसके बाद साउंड की स्पीड का नंबर आता है। आपने देखा होगा कि आकाश में जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके बाद ही उसकी कड़कड़ाहट सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि लाइट की स्पीड आवाज की स्पीड से भी तेज होती है। मगर आपको एक हैरान करने वाली बात बताएं तो साइंटिस्ट ने साउंड यानी कि ध्वनि की स्पीड हासिल कर ली है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो क्या कभी आपने मिसाइल को ट्रैवल करते हुए देखा है? अगर हाँ, तो यही मिसाइल है जो साउंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। और अगर नहीं देखा, तब भी यही मिसाइल्स हैं जो साउंड की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। बल्कि बहुत सी ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी तेज है। और यही नहीं, आजकल इंसान भी साउंड की स्पीड से तेज दौड़ रहा है। कई फाइटर जेट्स हैं जो साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ते हैं। लेकिन हमारा मन कहाँ मानता है, हम चाहते हैं कि इसी साउंड की स्पीड से कार चले, बस चले और ट्रेन चले। हालांकि इसमें हम कुछ हद तक सफल भी हुए हैं और अब इच्छा है लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप की। तो ये था पूरा सफर एक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने का। आपको क्या लगता है, आगे चलकर हम ऐसा यान बना पाएंगे जिसमें हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकें? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें।